सबके लिए सुखद खबर है ना। अच्छा, किन किन को मिल रही है, एक बार हाथ खड़े करो, किन किन को मिल रही है? अरे वाह, 17 बाजी का है, 17 बेटियों को साइकिल मिल रही है। जो छठी में आई लोग, छठी। तो बाकी जो दूसरी क्लास की बेटियां हैं, अब उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वे भी अच्छी पढ़ाई करके और आगे की क्लास में आए। जब आप आगे की क्लास में आओगे तो साइकिल तो मिलेगी, इसके अलावा जो बेटी सबसे ज्यादा नंबर लेके आती है ना बोर्ड की परीक्षाओं में क्लास में, उनको हमारे विधायक जी उनकी तरफ से भी पुरस्कार देते हैं। तो एक बार विधायक जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। अभी भी आपके विद्यालय की बहुत सारी बहनों को आदरणीय विधायक जी ने अपनी राशि से पुरस्कार दिया है। और नागदा में जब से देश आजाद हुआ और जब से नागदा खाचौद विधानसभा बनी और जब से चुनाव होने लगे, तब से अब तक के हमारे विधायक जी एकमात्र ऐसे विधायक जी हैं जो विद्यालय में जाते हैं और टैलेंटेड बच्चों को अपनी राशि से पुरस्कार देने का काम करते हैं। इसलिए ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारे आदरणीय जो विधायक जी हैं वो शिक्षा को लेकर लगातार और निरंतर सजगता के साथ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी आपका विद्यालय भवन भी बहुत अच्छा बन जाएगा, और वो इसलिए बन जाएगा क्योंकि विधायक जी जब विधायक जी बने और पहले कार्यक्रम में यहाँ आए, उसी समय उन्होंने इस व्यवस्था को देखा था, और इस व्यवस्था को देखकर उसी दिन उन्होंने विद्यालय के प्राचार्य जी से कहा था कि अगर सरकारी मद में बनेगी तो ये ठीक है, और नहीं बनेगी तो मैं अपनी राशि से दूंगा, लेकिन 2 करोड़ रुपए है ना विधायक जी, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए से अब आप कल्पना करो, अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल आपके स्कूल के भवन के पीछे होंगे। इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा भवन किसी को अगर पढ़ने के लिए मिलने वाला है तो आप सबको मिलने वाला है। और मैं तो, हमारे परवेश भाई भी खड़े हैं, मैं उनके माध्यम से शहर को भी एक बात कहना चाहता हूँ। मैं लगातार देखता था अन्य विधायक हमारे यहाँ से बने चुने, चुनकर हाउस में गए, और साल में 2 बार 3 बार विधानसभा के सत्र होते थे। लेकिन जोशी जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, हो सकता है मेरा अनुभव कम हो, मैंने डॉक्टर साहब के पहले किसी विधायक का वीडियो सदन में बोलते हुए नहीं देखा। आप लोगों ने कभी देखा हो तो मुझे पता नहीं। क्या है, जो जनप्रतिनिधि होता है, विधायक या सांसद होता है, उसकी सबसे बड़ी भूमिका यही होती है कि वो अपनी क्षेत्र के विषयों को लेकर, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधानसभा में दस्तक दे, विधानसभा के पटल पर बोले और पूरे सदन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराए। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग विधायक हुए, बहुत सालों तक विधायक रहे, लेकिन उनको कभी मैंने बोलते हुए नहीं देखा विधानसभा में, जो कि विधायक का मूल कर्तव्य, मूल दायित्व, मूल काम है कि आप किसी क्षेत्र का अगर प्रतिनिधित्व करते हो तो उस क्षेत्र की बात को विधानसभा के पटल पर रखा जाए। ये आपका नैतिक दायित्व होता है, क्योंकि वो सदन इतना बड़ा सदन है कि जब आपकी आवाज वहां से उठती है तो कोने कोने में आपके क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में उसकी दस्तक होती है, और उस दस्तक का सकारात्मक परिणाम अन्य कामों के रूप में, विकास कार्यों के रूप में हमको देखने को मिलता है। अभी इसी साल का एक, अभी नई दुनिया में 15 दिन पहले एक रिपोर्ट छपी थी कि कौन सा विधायक है जिसने सर्वाधिक सवाल पूछे। तो हम सब के लिए गर्व की बात है, हम सब के लिए गौरव की बात है, और हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है कि हमारे माननीय विधायक जी उन विधायकों में से, उन 4-5 गिनती के विधायकों में से, 230 में से, जिन्होंने 15-16 सवाल अकेले इस विधानसभा सत्र में पूछा है। तो कई बार लगता है कि हमारा जो चयन है वो श्रेष्ठ चयन है। जिस काम के लिए विधायक जी को हम सब ने वोट दिया था, उस काम पे हमारे विधायक जी 100% खरा उतर रहे हैं। और इस बात का प्रमाण, आप मेरी बात मत मानो, लेकिन मैं तो आपसे फिर वही आग्रह कर रहा हूं कि पहले के कोई न्यूज़पेपर उठा के देख लेना, या पहले का कोई चैनल देख लेना, या पहले के 2010 के आसपास से या 2002 से सोशल मीडिया का ट्रेंड इस देश में चला है। फेसबुक, व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जिन पर ये वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन 2002 से 2020-22 तक ऐसा कोई वीडियो मुझे देखने को नहीं मिला कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो और आपके क्षेत्र का विधायक 1 नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4, 5-5 बार सदन के अंदर अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जूझता हुआ, लड़ता हुआ, बात करता हुआ नजर आए। अगर इस तरह के वीडियो
किसी के देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है एकमात्र विधायक हमारे डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान है, जो सततता के साथ, निरंतरता के साथ इस क्षेत्र की आवाज को वहां रखने का काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में हमारे नगर पालिका के आदरणीय अध्यक्ष प्रतिनिधि, हमारी छोटी छोटी बेटियों को यहाँ पर जो एक अतिरिक्त कक्ष यहाँ पर आपको आज इसकी सौगात मिल रही है, इसकी बधाई देता हूँ। साथ ही आपको यहाँ पर आज साइकिल का वितरण भी हो रहा है, इसकी बधाई। आपको घर से आने में यहाँ पर, आपको छात्रावास से आने में यहाँ पर इससे सुविधा मिलने वाली है। साथ ही आज इस अवसर पर हमारे लाडले विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा कि उनके प्रयास से, उनकी निधि से उन्होंने यहाँ पर 87 लाख रुपए दिए हैं और एक और राशि लगभग 99 लाख की, या यूँ कहे तो उनके प्रयास से यहाँ इस PM श्री स्कूल के लिए 1 करोड़ 86 लाख की लागत से यहाँ पर विकास कार्य माननीय विधायक जी के माध्यम से होने वाला है। मैं माननीय विधायक जी का इसलिए भी धन्यवाद दूँ कि जब से विधायक बने हैं, इस क्षेत्र में जब जाते हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में भी जाने का अवसर होता है, तो वो स्कूल में वहाँ पर पहले जाते हैं, वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं और जो भी हो सकता है वहाँ पर व्यवस्था ठीक करने के लिए उनका प्रयास सदैव रहता है। साथ ही वहाँ पर उनका यही प्रयास रहता है कि बच्चों को कौन कौन सी समस्या आ रही है, कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है बेटियों को, उसको ठीक करने के लगातार वो प्रयास करते रहते हैं। चाहे सड़कों की बात हो विधानसभा क्षेत्र में, चाहे पानी के पेयजल की व्यवस्था हो, लगातार माननीय विधायक जी क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास करते रहते हैं। और खुशी इस बात की होती है कि जो भारत का भविष्य है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो 2047 का विकसित भारत का जो संकल्प है वो कहीं से पूरा होगा तो हमारी भारत की भावी पीढ़ी से होगा और आप उस सबके साक्षी बनेंगे। इसलिए माननीय विधायक जी को इसके लिए भी हार्दिक बधाई कि बच्चों के भविष्य के लिए, चाहे आपकी शिक्षा की बात हो, अच्छे भवन की बात हो, चाहे आज साइकिल वितरण का एक कार्यक्रम हो, सदैव बच्चों के कार्यक्रम में बच्चों को आगे कैसे बढ़ाया जा सके, चाहे खेल के माध्यम से, अभी सांसद खेल महोत्सव भी आपने देखा होगा, सदैव प्रयास ये रहता है कि हम कैसे आने वाले भविष्य को अच्छा गढ़ सके, आगे बढ़ा सके। माननीय विधायक जी को आज अवसर पर एक और धन्यवाद दूंगा। अभी आप भोपाल में भी थे, इस क्षेत्र में सिंचाई के क्षेत्र में 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ने का काम आपने किया है और करोड़ों की लागत से जो सेकड़ी सोमचड़ी में डैम बनने वाला है आने वाले दिनों में, उसकी बधाई माननीय विधायक जी को दूंगा। अभी हमारे साथ में अमलाव जैसे हमारे धर्मेंद्र जी साथ में, उनके क्षेत्र में भी रोड पर हम जाते तो बहुत गड्ढे हुआ करते थे, उस सड़क को भी आपने निर्माण कराया, चाहे खाचोद की सड़क हो, बहुत सारी विभिन्न सड़कें आपने क्षेत्र में दी है और हमें इस बात की खुशी होती है कि आपका जो कार्यकाल है ये सुनहरे अक्षरों में रहेगा कार्यकाल और ऐतिहासिक 70 साल का रिकॉर्ड आपके नेतृत्व में विधानसभा में टूटने वाला है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सभी बेटियों को आज साइकिल वितरण कार्यक्रम में पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, भारत माता की जय। स्कूल में भी बता रहे 2 करोड़ रुपए और हमारी नगर पालिका में भी करीब 2 करोड़ रुपए का कार्य चालू करवा रहे हैं। मैं विधायक साहब बहुत इस क्षेत्र के लिए जागरूक विधायक साहब हैं, जो इस क्षेत्र में अनेक कार्य हमारे विधायक साहब से किए जा रहे हैं और भी जो सरकारी योजनाएं हैं बच्चों के लिए, उसके लिए भी तत्पर रहते हैं। जितनी योजनाओं का लाभ हमारे इन बच्चों को मिले, ऐसे हमारे विधायक साहब यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी बच्चों को पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आगे भी बच्चे इस देश के भविष्य हैं। बच्चियों ने अभी हमारे सांसद प्रतिनिधि OP गहलोत जी बता रहे थे, बच्चियों का जो आज इस देश के अंदर जो हमारे बच्चे नाम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के स्तर पे हो, खेल कूद के स्तर पे हो, जो इस भारत का नाम रोशन आज की बालिकाएं कर रही हैं, मैं इन्हें पुनः बधाई देता हूँ और आगे भी अपनी शिक्षा अच्छी करें और इस देश का नाम गौरव करें।